मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सबसे पहले आप सभी का वेलकम और एक मैसेज दे दीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। अ, दोस्तों किसी कारणवश तबीयत ख़राब थी काफ़ी ज़्यादा, और जान रहे हैं फिर से मौसम बिगड़ रहा है, और इसीलिए पूरा प्रयास था कि लगभग जो भी कमिटमेंट किए हैं उसको कंप्लीट करके फिर आप तक पहुंचूं। और इसी के लिए दोस्तों आज आप देख रहे होंगे कि लाइव जैसा कि बोला था कि हम आए हैं, और जो स्ट्रेटजी वीडियो के लिए वो आपको मंगल और वेडनेसडे 2 दिन आपको 2 वीडियोस मिलेंगे। और आज जिसके जो भी सवाल है वो हमसे पूछ सकते हैं। और इसको लेकर मैं दोस्तों एक और बात बता दूं कि मेरा आज आना, जैसे कि लाइव में भले ही ना आया, लेकिन अब जब मैं लाइव हूं और उसके बीच में जो भी समय था उसमें पूरा प्रयास था कि आपको बेस्ट से बेस्ट पूरा मटेरियल सारी चीज़ें दी जाएँ। जिसको लेकर दोस्तों सबसे पहला वर्क हमारा करंट को लेकर था। करंट में बुकलेट आपको दे दी गई है। अब सभी चीज़ों की बुकलेट्स और सारा मटेरियल आप तक पहुंच चुका है। बिल्कुल दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों अगर अब मेरा भी फर्ज है कि आपको एक एग्जैक्टली बताया जाए कि कहाँ से क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है। इसको लेकर मेरा पूरा का पूरा प्लान है कि जो वीडियोस मैंने बनाया है वो मैं परसों आपके पास आ जाएगा, और पूरा स्ट्रेटजी का बाकी जो डिस्कशन है लाइव में हम लोग हैं और लाइव में करते रहते हैं। और बिल्कुल जिसके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। और देखिए दोस्तों मेरा पूरा प्रयास यही था कि लगभग करंट के पार्ट को जो बच रहा था, करंट का पार्ट, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी क्या है इस वीक में, जैसे आज कल इकोनॉमिक सर्वे की क्लास पढ़ी, बजट की क्लास पढ़ी, तो आज भी पढ़ी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इकोनॉमिक सर्वे बजट हो गया है, तो अब जो करंट की क्लास है लगभग 4 से 5 वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये जो वीक है होली के पहले वाला, इस समय तक आपका जो भी क्लास है करंट से रिलेटेड वो कंप्लीट होके फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। और कंप्यूटर की भी 4 क्लासें पड़ी हुई हैं, उसमें भी जो 2 क्लास बची वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो दोस्तों अब हमारा जो मोटिव है वो यही है कि उसके बाद आपके पास लगभग 40 दिन बचते हैं। तो जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था दोस्तों, अगले 40 दिन अप्रैल में, पूरा का पूरे अप्रैल में आपको हम लोग, अभी तक दोस्तों 324 सेक्शनल टेस्ट डल चुके हैं और 10 फुल मॉक टेस्ट डल चुके हैं जो कि हमारे लिए भी और आप सब लोगों के लिए बहुत अचीवमेंट है कि आप लोगों ने इतने ज़्यादा टेस्ट को दिया है और करा है। तो दोस्तों अब फोकस भी यही है कि कम से कम 324 सेक्शनल टेस्ट जो हमने आप तक पहुंचाए हैं, पहली चीज, उसके अलावा 10 फुल लाइन टेस्ट है। अब अप्रैल में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने मटेरियल दे दिया है उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ क्वेरी का सेशन होगा, और 15 के 15 फुल मॉक टेस्ट होंगे जिसमें डिटेल आंसर सभी का होगा। वो फुल मॉक टेस्ट को आपको अच्छे से देना है। और दोस्तों रही बात स्ट्रेटजी की, तो आप ये मान के चलो पूरा का पूरा कि जैसे अभी मैंने जो करंट की बुकलेट दी है, देखो दोस्तों होता क्या है कि अभी आप, बहुत से लोगों का कमेंट आया कि सर बहुत डिले हो रहा करंट में, तो मैंने बस एक फोकस यही था, जो हमारी टीम की स्ट्रेटजी हुई कि अगर हम करंट को ज़्यादा जल्दी कवर कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, तैयारी में क्या होता है कि जब कोई एग्जाम होता है, जैसे आईएएस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम आप देते हैं, तो ये मान के चलिए जो लास्ट 6 मंथ्स का करंट होता है वो लगभग 80% वेटेज होता है, और उसके पहले का वेटेज कम होता है। तो ये आपको देखना है कि जो एग्जाम से पहले का मैक्सिमम जितना कवर हो सकता है उतना कवर किया जाए। इसी को लेकर दोस्तों हमारा पूरा प्रयास था कि जनवरी 20, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि देखो दोस्तों फॉर्म जनवरी में आया था, जनवरी 20 में, पेपर हो रहा है मई 2021 में। अब हमारा फर्ज है कि आपको बिल्कुल सही रास्ते पे ले चलना, हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों आप जान रहे हैं ईपीएफओ का पेपर रोज रोज नहीं आता है। और ये मैं दावे से कह सकता हूं कि ईपीएफओ की पोस्ट के आगे बहुत सी पोस्टें कम फीकी पड़ जाती है। आप इसकी फैसिलिटी, इसकी पावर को कंपेयर करेंगे तो बहुत सी अच्छी अच्छी पोस्टें इसके आगे कहीं नहीं टिकती हैं, बिल्कुल। और दोस्तों इसीलिए मेरा प्रयास था कि जो भी करंट का मटेरियल आपको दिया जाए, आप उस करंट की बुकलेट को देखेंगे, जनवरी 20 से लेके हमने फरवरी 21 तक का पूरा कवर किया है। हाँ वो बात अलग है कि इसमें 200 प्लस पेजेस हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि करंट में आप ये थोड़ा सा सोचो, मेरी इस बात को थोड़ा सा सोचना कि दोस्तों जो जीएस का वेटेज हमारा है लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास रहेगा, ठीक। उसमें लगभग आधे क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड होंगे। और एक बात आप सोच के चलो कि अगर आपको जीएस में कोई एक टॉपिक को पढ़ना है डीपली, उसमें समय लगता है, लेकिन आपको पता है कि करंट ये 200 पेज से ही लगभग पूछे जाएंगे। तो आपका जो मोटिव होना चाहिए कि मैंने करंट दे दिया है, अभी जो क्लासेस होंगी वो तो आपको समझाने के लिए हो जाएंगी, लेकिन पढ़ना आपको है। करंट की क्लासेस इसी वीक में 4-5 दिन में जो भी 2 डल चुकी है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट,
ठीक है, और बाकी जो बचा है वो भी हो जाएगा। उसके साथ ही आपको क्या करना है दोस्तों, लगभग 200 प्लस पेजेस है, आप टारगेट बना के चलिए कि कम से कम 50 पेज डेली पढ़ के कम से कम 4 दिन में इसको फिनिश कर लें। ठीक, उसके बाद आप 1 घंटा डेली का करंट ले लो, प्लस पॉलिटी जीएस में ले लो, प्लस आप हिस्ट्री ले सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो स्टिल पार्ट है पॉलिटी और हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाएगा, प्लस करंट का पार्ट कम पढ़ने से क्या होगा, आपकी इकोनॉमिक्स मजबूत हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ अगर साइंस एंड टेक्स से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको साइंस में दिक्कत है तो जो बुकलेट का मटेरियल डाला गया है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, वो बिल्कुल सफिशियंट है, कहीं से कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपकी भी स्ट्रेटजी यही रहनी चाहिए कि जो हमने 50 क्वेश्चन जीएस का, ये मान के चलो दोस्तों कि 120 क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना, 120 क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, और 4 पार्ट में पेपर आता है, 120 क्वेश्चन है। तो आप ये मान के चलो कि कम से कम जो वेटेज हमारा है कि 4 पार्ट में पेपर है। ठीक है, अगर उसमें 40-40 को बांट लें तो 40 में ईपीएफओ स्पेशल, 40 में जीएस और 40 में मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश। ठीक, तो आपको क्या करना है अगर दोस्तों कि अगर आपकी तैयारी अभी शुरू करिए या आप कर रहे हैं तो आपको कुछ मत करो, आप डेली का डेली सीसेट के पोर्शन में जो मैथ और रीजनिंग का जो हमारा 15 क्वेश्चन हमने दिए, हमने इसलिए ज्यादा नहीं दिया, हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक पे आप अगर कोर्स में है या नहीं है, बिल्कुल कंसाइज होकर मेरी बात को बिल्कुल समझिएगा। हम आप एक एक टॉपिक उठाएं, सबसे पहले मैथ को समझें। ठीक है, मैथ और इंग्लिश को, ठीक है, मैथ में लगभग 16 चैप्टर कवर किए गए हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक, डाइस और बाकी जो अभी लेटेस्ट चली वो भी कंप्लीट हो गई है। आपको उन 16 चैप्टर्स में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं, आप उसको ले लीजिए, डेली के डेली एक एक चैप्टर को लगाते जाइए, आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक, इसके अलावा इंग्लिश में लगभग जो भी टॉपिक है उसके 100 मेन दिए गए हैं, उसको ले लीजिए। तो लगभग आपको मैथ और इंग्लिश में डेली का डेली सिर्फ 2 घंटे देने हैं, इससे ज्यादा नहीं देना है आपको। ठीक, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको जीएस के पार्ट को पकड़ना है। ठीक है, जीएस के पार्ट को पकड़ना है। जीएस के पार्ट में 50 क्वेश्चंस के आसपास आने हैं, क्योंकि देखिए जीएस का वेटेज बढ़ेगा, पूरी चांसेस है बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसमें आप करंट को सबसे पहले खत्म कर लीजिए, मैक्सिमम समय देके, कम से कम नहीं तो कि आप कम से कम करंट को डेली का डेली 5 से 6 घंटा देकर करंट के पोर्शन को बिल्कुल खत्म कर लीजिए। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर देखिए जीएस आएगी तो करंट का पार्ट हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता करंट कम हो ज्यादा हो, लेकिन जैसा यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कई सालों से करंट पे वेटेज ज्यादा हो गया है। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों करंट के पार्ट को आपको क्या करना है कि जो बुकलेट दी है, पहली चीज आप बिल्कुल ध्यान में और अपने जहन में डाल लीजिए कि जो भी मटेरियल हम लोग के द्वारा दिया गया है वो सफिशियंट है, आपको उसके अलावा कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आपने तैयारी कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर आज से शुरू कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ में आपने पढ़ लिया 15 क्वेश्चन, 15 चैप्टर करने, एक एक डेली करो, खत्म। ठीक, इंग्लिश में 100 इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक दिए हुए हैं, उसको आप डेली एक एक घंटा करेंगे, 2 घंटा आपके वहां गए। ठीक, उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको सबसे पहले करंट के पोर्शन को बिल्कुल एक बार पढ़ के खत्म कर लेना है, क्योंकि करंट आपको कम से कम 2 बार पढ़ने पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब तक आप करंट 2 बार नहीं पढ़ेंगे आपके करंट नहीं आएगी दिमाग में। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले 5 से 6 घंटा देकर करंट की बुकलेट को खत्म कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आते हैं ईपीएफओ स्पेशल वाले पार्ट में। तो मैं फिर से आप सभी को कह दूं, जैसे हरजीत सिंह और बाकी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या बुकलेट सफिशिएंट है, बुकलेट पूरी तरह सफिशिएंट है, आपको उतना ही पढ़ लेंगे आपके लिए बहुत है। और मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि हमने कमिटमेंट किया था कि 200 प्लस टेस्ट देंगे, हमारे द्वारा 324 सेक्शनल टेस्ट डाले जा चुके हैं, प्लस 10 फुल मॉक टेस्ट डाले जा चुके हैं। और अब हमारा जो टारगेट है, अभी तक 8600 क्वेश्चंस जा चुके हैं आपके पास। ठीक है, अब जो हमारा टारगेट है वो ये है कि अब हम 15 फुल मॉक टेस्ट अप्रैल में कराएंगे, प्लस क्वेरी सेशन चलेंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जो भी आपको दिया गया है आपको बिल्कुल ट्रस्ट करके सिर्फ उसको पढ़ना है और कोशिश करके हो सके तो रिवीजन करना है। दोस्तों समय बहुत है और ये दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए कि ये मौका बार बार नहीं आएगा, ईपीएफओ बार बार नहीं आता, वैकेंसी भी बहुत है। ठीक है, और बहुत सी जॉब्स हैं जो इसके आगे बिल्कुल फीकी पड़ेंगी। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल मन से लग जाइए। और दोस्तों आपको फिर से मैं कह रहा हूं कि जो भी बुकलेट है करंट के ऐप पे पढ़िए, अगर किसी को दिक्कत है तो वो ऐप से जाके जीएस वाले पोर्शन पे और करंट वाले बुकलेट पे जाके डाउनलोड कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि करंट की बुकलेट को जरूर पढ़िए और टारगेट बना लीजिए कि होली के पहले तक
करंट की बुकलेट आप पढ़ के खत्म कर लीजिए, करंट की बुकलेट प्लस मैथ और इंग्लिश के पोर्शन को खत्म कर लीजिए, ताकि आपके पास अप्रैल में सिर्फ जीएस का पार्ट बचे कि आपको जीएस में पॉलिटी और हिस्ट्री रिवाइज करना हो। ठीक है, फिर हम आते हैं ईपीएफओ स्पेशल में। ठीक है, ईपीएफओ स्पेशल में दोस्तों क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि अकाउंटिंग समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो एक बार वीडियो जरूर सुन लो। ठीक है, जो पढ़ाया गया है उसके बाद आप जब वीडियो सुन लेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके 10 से 12 घंटे जाएंगे, लेकिन आप टर्म्स को समझने लगेंगे। ठीक है, टर्म्स आप जब समझने लगेंगे तो आपको क्या होगा कि आप जब एमसीक्यू देखेंगे ना वो आपको बहुत फायदा देगा। और मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन अकाउंट से आने हैं तो आपको बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। तो जब आप वीडियो देखेंगे ना बेसिक टर्म्स समझ जाएंगे, उसके बाद एमसीक्यू को सॉल्विंग वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। एमसीक्यू सॉल्विंग वीडियो हमने अकाउंट्स में ही बनाया हुआ है, वो इसलिए बनवाया है अकाउंट्स में क्योंकि अकाउंट्स में मोस्टली क्या होता है, टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इसलिए अकाउंट्स में ऐसा वीडियो है ताकि अगर आप वीडियो सॉल्विंग वीडियो भी देखेंगे तो आपकी अकाउंट समझ में आने लगेगी। लेकिन अगर यही चीज अगर हम लेबर लॉ में करेंगे तो वो दिक्कत कर जाएगी, क्योंकि लेबर लॉ मोस्टली क्या है, फैक्ट बेस है। वहां पे क्या है कि जो भी एक्ट है वो फैक्ट बेस है, वहां को रटना ही रटना है, समझना नहीं है, क्योंकि समझने की चीज अकाउंट्स में, इसलिए अकाउंट्स में अकाउंट सॉल्विंग वीडियो कि अगर आप वो नहीं देख पा रहे हैं तो अकाउंट्स में एमसीक्यू सॉल्विंग वीडियो भी देख लेंगे तो आप मोस्टली क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन लेबर लॉ में दोस्तों एक समझने की चीज है, लेबर लॉ में दोस्तों ये समझने की चीज है कि बहुत से, जैसे लेबर लॉ में जो भी पढ़ा हुआ है क्या होता है दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज देखते हैं इकोनॉमिक्स में, आप कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो अक्सर पूछता है या कोई इंडेक्स पूछता है कि नहीं पिछली बार रैंकिंग क्या थी और करंट में रैंकिंग क्या है, समझ रहे हो, दोनों रैंकिंग पूछता है। तो आपको भी दोस्तों क्या करना है कि जो भी डाटा लेबर लॉ में दिया गया, जैसे अभी दोस्तों जो बुकलेट 4 मिली है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें लेबर लॉ भी है, लेबर कोड भी है, प्लस आईएलओ भी है, ठीक है, प्लस सोशल सिक्योरिटी भी है। बुकलेट 4 में कंप्लीट मटेरियल है। अब इसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, और इसको ही ट्रस्ट करके अगर आप पढ़ते रहेंगे ना दोस्तों, ये बिल्कुल आपके लिए सफिशिएंट है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, ये मान के चलो कि अगर आपके पास लेबर लॉ के जो भी डाटा आपको मिले हैं, जैसे पुरानी दर, आपको बिल्कुल पुरानी दर याद रखनी है, पुरानी दर के बेस पे नई दर होती है। क्यों आपको, मैं क्यों कह रहा हूं आपको पुराने कमिटमेंट और नए दोनों इसलिए याद रखने हैं, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जब कोई एक्ट होता है उसमें, जब जैसे मान के चलो अभी लेबर एक्ट है, लेबर कोड है, ठीक है, और जो हम लेबर लॉ पढ़ रहे हैं लगभग 17 एक्ट हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब जो एसएस कोड आया, लेबर कोड आया, उसमें एक समझने की बात दोस्तों ये है कि पूरे के पूरे कोड में चेंज नहीं हुआ है। जो लेबर कोड हम लोग लेबर लॉ पढ़ रहे हैं ना, 90% 99% वही है, उसके कुछ सेक्शन में चेंज हुआ है, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ कहीं पे भी। जैसे ईपीएफओ में क्या हुआ कि कुछ वेज और जो जिसमें हम लोग को जेल से, मतलब लोगों को जेल का था, प्रावधान था, और मॉनेटरी लॉस का था, तो उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, पूरा एक्ट तो वही है, कोई बदलाव नहीं है। तो आपको बस पुराना बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल, और नए वाले का जो बदलाव आपको दिया गया बुकलेट में वही समझना है कि आखिर पूरे एक्ट में सिर्फ ये क्यों बदला, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था। इसीलिए कह रहा हूं कि पुरानी जरूर याद करनी है, पुराने के बेस से ही चीजें आती हैं, और पुराने के बेस से ही आप समझ सकते हैं। जब आप किसी की गहराई जानेंगे तभी तो ऊंचाई का अंदाजा लगाएंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि इसका गहराई कितनी, तो ऊंचाई पता ही कैसे चलेगी। तो कोई चीज बदली है तो उसका पता होना चाहिए वो क्यों बदली है, किस तरह बदली है, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए कि जैसे कि अब जो फीस है वो 199 ही है, और क्योंकि अब 1 मंथ बचा हुआ है तो इसको लेकर ही एक फैसला हुआ है, ठीक है दोस्तों। और जैसे बोल रहे हैं कि सर मोदी गवर्नमेंट की 2019 के बाद स्कीम पीडीएफ अरेंज करवा दीजिए, तो मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी वो उस बुकलेट में है, करंट वाली में, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करके उसको ही पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो पहले की भी थी वो भी दे रखी हैं, सोशल सिक्योरिटी में भी है और करंट में भी है, तो इसीलिए वो मटेरियल पर्याप्त और सफिशिएंट है, ठीक है। और जो भी आपका सवाल है पूछ सकते हैं, करंट की और कितने एमसीक्यूज पीडीएफ आने हैं। देखिए करंट अफेयर्स 324 सेक्शनल टेस्ट डल चुके हैं, 324। तो अब ये मान के चलो आप कि अब सिर्फ अप्रैल में आपको 15 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो आपके ओएमआर शीट के साथ होंगे, जिसका प्रिंट लेकर आप रियल एक्सपीरियंस करेंगे, उसमें आपको हम डिटेल आंसर की पीडीएफ देंगे। वो 15 बिल्कुल टेस्ट बचे हुए, बस बाकी अब कोई टेस्ट नहीं आएंगे, क्योंकि अब 8600 क्वेश्चन आपको दिए जा चुके हैं। वो देने के बाद 10,000 जो हमारा वादा था वो कंप्लीट हो जाएगा, प्लस हमारा वादा था 200 प्लस टेस्ट का, वो 300 प्लस टेस्ट दिए जा चुके हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बुकलेट पढ़नी है। और जो भी मैं कह रहा हूं, जैसे हरजीत के सवाल है, साइंस की बुकलेट सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है।
आप ट्रस्ट करके जो भी मैंने मटेरियल दिया हुआ है, मैं जानता हूं, मेरी टीम जानती है कि वो मटेरियल बहुत है। मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, मटेरियल आप खुद देखेंगे ना करंट की बुकलेट का, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा पूरा फोकस आपको ये बताने के लिए है कि अगले सप्ताह जब मैं लाइव आऊं, ठीक है, पिछले सप्ताह तो तबीयत खराब थी, नहीं आ पाया, और इसीलिए पूरा फोकस था कि आपको मटेरियल कंप्लीट करा दिया जाए। जो भी क्लास करंट की बची है वो इसी वीक में बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स की भी कंप्लीट हो जाएगी इसी वीक में, होली तक आपका पूरा का पूरा चीजें निपट जाएंगी। और इसीलिए दोस्तों मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके जा रहा था, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, पेपर 9 मई को है, और अगर मैं इस चीज को तुरंत ही कंप्लीट हो जाता तो हमारे पास फरवरी का करंट हम कवर नहीं कर पाते। अब हमने क्या किया, पूरा फरवरी तक का करंट ले लिया है, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा भी तो मोस्टली फरवरी तक, इससे आगे क्यों जाएंगे भाई, पेपर भी तो समय बाउंड बन जाते हैं। इसीलिए लगभग हमारी उम्मीद है कि लगभग अगर वो बैक में भी जाएगा तो जनवरी 20 से हमने करंट उठाया हुआ है, तो और फरवरी 21 तक का, तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये आपके लिए पर्याप्त और सफिशियंट है, ठीक है। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे क्लास डल चुकी है, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और जो भी पढ़ा रहे हैं आप उसको बस ध्यान से सुनिए और समझिए, आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। और साथ में दोस्तों हमने उसका मटेरियल डाला हुआ है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, फोकस होकर पढ़ना है। आपको ये देखना है कि देखिए तैयारी में सिलेबस 100% होता है, लेकिन दोस्तों जो स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है ना वो 90% पे होती है, वो आपको उस 90% को टारगेट करना है जो हमने दिया हुआ है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर हम लोग पूरे को भागेंगे ना तो आप सब कुछ छोड़ भूल जाओगे। तो टारगेट ये करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें पहले दे रखी, पूरा का पूरा जो हमने दिया हुआ वो बिल्कुल सफिशियंट है, उसमें लगभग सब चीज कवर है, और वो देख के कि आपको कम समय में आप मोस्टली मैक्सिमम चीजें कर पाए, ठीक है। अमरपाल का सवाल है कि सर मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, मॉक टेस्ट जो हमने हमारे द्वारा बनवाए गए, आप उसके क्वेश्चन देखिएगा, वो क्वेश्चन काफी टफ है, मैं मानता हूं वो टफ है। और वो इसलिए टफ है दोस्तों क्योंकि आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। मानता हूं कि सिविल सर्विसेज में मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कथन वाले क्वेश्चन होते हैं कि 2 सही है 3 सही, वो क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। लेकिन ईपीएफओ के एग्जाम में फैक्ट बेस्ड थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन हमारा फोकस क्या होता है दोस्तों कि आपको इतने अच्छे क्वेश्चन दिए जाएं कि आपके एक क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो। इसलिए अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो घबराइए नहीं, आप उसके आंसर की निकाल के उस क्वेश्चन को समझिए, और कोशिश करिए दोस्तों कि जितने भी हमने लगभग 8,500 क्वेश्चन दिए जा चुके हैं उसकी पीडीएफ लेके आप उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत है या चीज है तो बिल्कुल उसको मार करके आगे बढ़ जाए। लगभग मान लीजिए अगर कोई 20, 25, 30 क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत है तो आप इसको बिल्कुल उलझिए नहीं, लेकिन आप आगे बढ़िए। अगर आप विश्वास मानिए जितना क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, अगर आप उतना पढ़ लेंगे, आप खुद समझिएगा कि आप बहुत से एग्जाम, बहुत सी चीजों में आप खुद में बेस्ट देने लगेंगे। तो इसीलिए दोस्तों कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं परसों इसी को लेकर एक शॉर्ट स्ट्रेटजी वीडियो डालूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा, है ना। और उसके बाद दोस्तों जो भी कमेंट है और चीजें आप देख सकते हैं। हाँ, आप जो भी आपको लगता है आप मेरे स्ट्रेटजी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, किसी का कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि सवाल है कि नेक्स्ट ईपीएफओ नोटिफिकेशन कब आएगा, इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आपको वेडनेसडे को मिल जाएगा, स्ट्रेटजी के जस्ट नेक्स्ट डे पे, है ना। और बिल्कुल चांसेस तो हैं आने के, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी क्या है कि वैकेंसी तो है और सारी भरी गई है, ईओ की भरी गई है और एसएससी की भरी गई है, एएसओ की भरी गई है। तो अब क्या है कि डिपार्टमेंट में जो टोटल एपीएफसी की वैकेंसी है लगभग 452 है करंट सिनारियो में, ठीक है। और टोटल जो पोस्ट है 452 है, उसमें 50-50 रेशियो होता है टीपी का और डीआर का। जो डीआर का अभी करंट रेशियो है वो लगभग 150 के आसपास है डीआर, और वो भी उनका भी प्रमोशन होना है क्योंकि लगभग 4 साल के ऊपर हो चुके हैं। तो अब देखा जाए तो पूरी उम्मीद तो है, लेकिन अब उसमें होता क्या है दोस्तों, वैकेंसी होना और वैकेंसी देना उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। अभी कोविड की वजह से दोस्तों डीए भी रुका हुआ है काफी चीजें, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत डिपार्टमेंट आता है। तो अब जब वहां से परमिशन होगी तब इसमें न्यू वैकेंसी क्रिएट होगी। तो दोस्तों इसलिए, और जैसा कि पूछ रहे हैं आई एम नॉट एबल टू वॉच कोर्स ऑन लैपटॉप, तो देखिए दोस्तों इसके लिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, क्योंकि ये अब वेबसाइट में भी एक्सेसिबल है, ऐप में भी स्पीड वीडियो है। वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो आपको बकायदा नॉर्मल स्पीड, हाई स्पीड, जैसा भी आपको जो भी अच्छा प्लेयर होता है वो पूरा लगा हुआ है। मटेरियल आपको पूरा ऐप में ही मिलेगा, टेस्ट आपको ऐप में मिलेंगे, वीडियो आप ऐप और वेबसाइट दोनों में देख सकते हैं, आप उसको लैपटॉप में भी देख सकते हैं, आप इसी तरह से देख सकते हैं। अब ये ऐप कहीं पे भी मतलब रन हो रहा है, उसकी वेबसाइट में जाके आप प्रॉपर देख सकते हैं, ठीक है। और जिसको किसी को भी बिल्कुल आप ट्रस्ट करके मान के चलिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ बुकलेट को अच्छे से पढ़ना है
और मैं आपको एक टारगेट देता हूं दोस्तों, इस आज संडे को लाइव हूं मैं, और नेक्स्ट संडे को मैं फिर आऊंगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों, एक बार मेरी इस बात को जरूर मान के चलिए, करंट की बुकलेट को एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि करंट में मान के चलिए आपको कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चंस का आपको वेटेज देगा, वो कहीं ना कहीं आपके स्कोर में 20 क्वेश्चंस को ऐड करेगा। करंट को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद जब एक बार आप रीडिंग कर लेंगे ना, फिर आप करंट को अगर डेली एक एक घंटा देखते रहेंगे ना, वो आपके लिए बहुत है। तो दोस्तों यही है आपका अगले नेक्स्ट संडे का टारगेट, आपको करंट पढ़ लेना है, ठीक है। प्लस जब मैं अगले संडे आऊंगा, तब तक आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मैथ और इंग्लिश को कंप्लीट कर चुके होंगे, और कंप्यूटर की के वीडियो चल रहे हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको लग रहा है तो जरूर देख लीजिए। तो मेरी आपसे उम्मीद है पूरी की पूरी कि, और आपको एक टारगेट है, अगर वाकई में आप सफल होना चाहते हैं, और ये विश्वास से मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस जॉब के आगे बहुत सी जॉब फीकी है, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों 7 दिन का मैं सिर्फ आपको टारगेट दे रहा हूं, ये 7 दिन मेरे साथ चलिए। और मैंने आपसे कहा था कि तैयारी में साथ रहूंगा, और मैं इस वादा करता हूं आपको, मेरे कहने पे चलेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगले 7 दिन आपको जो मैंने करंट की बुकलेट दी उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, मैथ और इंग्लिश में जो क्वेश्चंस दिए गए सिर्फ उसको कर लीजिए बस। ये 7 दिन आपके बाद फिर मिलता हूं फिर नेक्स्ट टारगेट में। और दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, जो भी सवाल हो आप कमेंट्स में करिए, व्हाट्सएप में करिए, और मिलता रहेगा। और बिल्कुल ये मान के चलिए दोस्तों, समय पर्याप्त है, ये मायने आप पे रखता है, आप इस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़िए और लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक।